नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। देश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गांव से लेकर शहर तक इस मामले बढ़ रहे हैं। वहीं सबको लेकर उत्तर प्रदेश में डेंगू में बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। इसमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने और हर जिले में अनिवार्य रूप से डेंगू के लिए अलग अलग अस्पताल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को डेंगू के मामले में फटकार लगाई थी, जिसके बाद बैठक का आयोजन किया गया है। अब इन सब पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अशरफ बांदा से जुड़ रहे हैं। अशरफ, लखीमपुर से अशरफ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशरफ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सबको बराबर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर में सिर्फ कागजी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर पे देखा जाए तो यदि तक कोई अगर नगर लखीमपुर शहर से सटा हुआ कस्बा है खीरी, अगर खीरी की बात की जाए तो खीरी में इस तरीके से स्टेशन रोड के ऊपर कूड़ा रखा हुआ है। जगह जगह पर कूड़ा है। हालांकि लोग मंच हमेशा दिखाने का काम किया है, लेकिन अगर खीरी की अगर बात की जाए नगर पंचायत की तो उसके दूर से दूर तक नहीं देखता है। उसके बाद में बताता तो उसके खीरी में जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है। और जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां भी रखे हुए। हालांकि कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता है। और हाईकोर्ट भी कहता हुआ जी हेलो जी अशरफ जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट भी बताता है लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। जी अशरफ, जिस तरीके से जानकारी मिल रही, लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, तो इसको लेकर यहाँ पर तैयारी की। अगर अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर कितने बेड जो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, या फिर जिस तरीके से गांव-गांव जाकर यहाँ पर जो एक जन सेवा केंद्र है उनको भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप इस तरीके से छिड़काव करिए, दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि अगर बात की जाए लखीमपुर में एक ड्रामा सेंटर है, उसका कुछ ही दिन पहले वो उद्घाटन हुआ था। वहाँ पे आला अधिकारी भी आए थे और अभी स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे। लेकिन अगर ड्रामा सेंटर की बात की जाए तो अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वहाँ पे जो बेड रूम है वो अलग कर दिए गए हैं डेंगू के जो मरीज आते हैं। लेकिन अगर उसकी साफ सफाई की बात करते हैं या मेडिकल कॉलेज से अगर देखा जाए बाहर जो ड्रामा सेंटर उसके अगर बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पे कूड़े के आज भी अंबार लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए उसमें जो डेंगू के जो बनाए गए हुए हैं, रूप बनाए गए हैं, अलग अलग स्तर दिए गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर साफ सफाई की बात की जाए तो आज भी गंदगी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर है। अगर नीचे स्तर पे देखा जाए अमन तो उस तरीके का अगर सफाई हो जाए तो शायद थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। अशरफ, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सफाई कूड़े के जो ढेर है वो यहीं पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से हम देखते हैं कि कूड़े का ढेर हर जगह लगा हुआ है, तो इसको लेकर क्या तैयारी की गई थी पहले से? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेंगू इसी बार आ रहा है, हर साल का है। हर साल हम देखते हैं डेंगू आता है, कई मरीजों की यहाँ पर जो मृत्यु होती है, उसके बाद प्रशासन जागता है, यहाँ पर अलग अलग जाकर दवाइयाँ दी जाती हैं, बेड लगाए जाते हैं, हाई लेवल मीटिंग की जाती है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, आपकी बात को ही रखते हैं यहाँ पर कि कूड़े का ढेर अभी भी लगा हुआ है, तो इसको लेकर क्या तैयारी की गई थी पहले से और अभी भी क्या तैयारी की जा रही है? अशरफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कई बार खबर प्रकाशित करते हैं हम लोग, अपनी बात को रखते हैं, अलग बात की जाए तो कई बार शिकायतें भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी जगहों पर कार्रवाई नहीं होती है। जो अधिकारी है वो उनके चाहते हो सकते हैं कि नगर पंचायतियों के या और कोई भी मामला आ सकता है, लेकिन अगर ज्यादा बात की जाती है तो उसके बारे में चाप देने का काम करते हैं। कई बार दिवस होता है उसमें जो आमजन है वो प्रार्थना पत्र देता है तो बता दिया जाता है एक हफ्ते में, 4 दिन में, 6 दिन में हट जाएगा। लेकिन इस तरह की जो गंदगी है नहीं आती है। जब तक गंदगी नहीं हटेगी ऐसा ही मामला चलता रहेगा। बागी होने का मामला है या छिड़काव का मामला है, छिड़काव होता है, रोडों पे छिड़काव कर दिया जाता है। अगर बात की जाए गलियों में या जिस तरीके से जो जंगल लगा हुआ है या इस तरीके से गंदगी है, वहाँ हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये समझ में नीचे तक के लोगों की समझ में नहीं आता है, जो नीचे अधिकारी है उनके समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो छिड़काव करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, हल्का सा मरहम लगाने से आपका घाव पूरा भरेगा, क्योंकि आप देखते हैं हर जगह कूड़े का ढेर है। इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा अशरफ,
अभी तक ग्रामीण इलाकों में लगातार केस बढ़ रहे थे, लगातार हम देख रहे थे वहां पर जो मरने की संख्या वो भी बढ़ रही थी, जो बीमारी थी वो भी बढ़ रही है। लेकिन अब ग्रामीण से शहर की तरफ ये आ रहा है डेंगू। लगातार हम शहरों से भी देख रहे, चाहे आपका लखीमपुर हो, लखनऊ हो, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, शहर में क्या तैयारी है इसको लेकर? हाँ, अगर शहर की बात की जाए तो शहर की जो मेन रोडें हैं उनको चमचमा दिया जाता है। जी जब कोई अधिकारी आता है या कोई बड़ा नेता आता है तो चमचमा दिया जाता है। जी शहर में भी वही दिक्कतें आ रही हैं। अगर लखीमपुर शहर की बात की जाए तो लखीमपुर शहर के बीचों बीच मेला मैदान में इस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है, उसकी सफाई जी नहीं हो पाती है। अगर छोटे छोटे जो जगह है जैसे नालियां हैं, बड़ी बड़ी नालियां, उनको साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। जी अभी बारिश हुई थी, बारिश में कुछ नाले अभी चौक पड़े हुए हैं, उनकी भी नहीं सफाई हो पाई। जी तालाबों में उस तरीके से पानी रुका हुआ है, जहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पा रही। जी तो ये सब देखते हुए अगर ऐसे ही मामला रहा तो डेंगू और बढ़ेगा है, क्योंकि बढ़ने का कारण ये है कि मेन जो नगर पंचायत है, नगर पालिका होती है, उनका मेन दोष होता है जी अगर देखा जाए, क्योंकि उनके पास सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो ईमानदारी से अगर काम करे तो शायद ही जो लोगों के जेबों से 10-20-50 हजार निकलने का काम हो रहा है ये ना निकलेगा। मन बिल्कुल सही बात आपने की है। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े बड़े अधिकारी या हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जाकर हर जगह तैयारी करें, हर जगह योगी दिखे, यहाँ पर जाकर पूछताछ करें, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आला अधिकारी हैं, जो नीचे हैं, यहाँ पर प्रधान है, उनको देखना होगा, उनके एरिया जो यहाँ पर गंदगी है उनको देखना होगा, तभी जाकर ये डेंगू है उस पर रोकथाम कहीं लगेगा। अशरफ, बिल्कुल, अगर नीचे स्तर से देखा जाए, नगर पंचायत का सभासद होता है, चेयरमैन होता है, ईओ जी होता है, तो इस तरीके से, लेकिन जब इनसे शिकायत की जाती है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, मैं जब इनसे कोई शिकायत की जाती है, कहीं टाल देते हैं कि ऊपर से जी अभी नहीं दवाई आई है या ये मामला है, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ। अच्छा, 1 हफ्ता ना रुकने की बात है, अभी डेंगू से जो मरीज हैं वो क्या करेंगे बताइए। जी और हालांकि वो दवाई करते हैं, जो गरीब लोग हैं वो जी जाते अशरफ, हैं अस्पतालों में, जाते हैं वहाँ 10-20 बड़ी बड़ी दर्दनाक घटना है। अगर आप नीचे स्तर से, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं कि जी लोगों में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जी। ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करी है, आप जा रहे हैं वहां पर, पूरा आपको ब्यूरो मिल रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो डेटा है वो मरीजों का क्या है, लोगों का सुझाव क्या है, इंतजाम क्या है। अगर अस्पतालों की बात करें, सरकार तो बोल रहा है, प्रशासन ने तो बोल दिया है कि यहाँ पर हम इतने बेड लगा दिए हैं, दवाइयाँ दी जा रही है, जो हॉस्पिटल है यहाँ पर डेडी सेंटर बना दिया गया। आपको लगता क्या है यहाँ पर, जो आप ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं, जो अस्पतालों में भी गए होंगे, निजी अस्पताल वहाँ पे भी गए होंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी क्या है अगर देखा जाए इसको लेकर? तो अशरफ, अगर बात की जाए हॉस्पिटलों की, तो हॉस्पिटल में डेंगू के वार्ड अलग बनाए गए हैं, जी इस पे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी लेकिन अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं तो जी वहाँ पे डॉक्टर आज भी नजारों में मौजूद आते हैं। पीरी नगर पंचायत के अंदर एक हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अगर आप अभी जाइए, आप लगभग 12-1 बजा होगा, तो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो जा चुके होंगे, वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं मिलता है। उसके जी बाद में जब उनके लिए शिकायत उनकी की जाती है, खबरों को प्रकाशित किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। जी अगर बात की जाए यहाँ पे तो बड़ी बड़ी एक जो जी बात का मेन टारगेट है ये कि गंदगी से, हालांकि अगर बात की जाए तो ऐलान नगर पंचायत करा देता है कि इस तरीके से रहना चाहिए, ये जी साफ सफाई होनी चाहिए पास आप में, लेकिन साफ सफाई कर्मी किसके पास होते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, क्योंकि सफाई कर्मी जो होते हैं वो होते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका के पास होते हैं। लेकिन जब अगर नगर पंचायत के सफाई कर्मी जाएंगे, वहाँ कूड़ेदान बार लगा रहेगा, तो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, बहुत सारे बुखार इस समय वायरल चल रहे हैं और लगातार जी लोगों को परेशान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। लेकिन सफाई अब सफाई तो बहुत जरूरी है अशरफ। अगर सामने सफाई की बात करें यहाँ पर, तो हिमाचल का इलेक्शन हमने देखा था, वहां पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी का एक ही मोटिव था, एक ही नारा था कि स्वच्छ भारत, बढ़ता भारत, आगे बढ़ेगा भारत। अब इसी स्वच्छ भारत का हाल देख लिया, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि कूड़े का ढेर है। यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव तो हो रहा है, लेकिन कूड़े का ढेर लगा हुआ है, और इसी तरीके से अगर रहा यहाँ पर अशरफ, तो डेंगू जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, और मरीज जो ग्रामीण में यहाँ पर चपेट में तो आ ही रहे थे, अब शहर में भी ये पूरी तरीके से डेंगू अपना पांव पसार रहा है, और लगातार इसके मरीज भी बढ़ेंगे। अशरफ, बिल्कुल डेंगू हो या कोई भी बीमारी, जो प्रत्येक बीमारी हो कि वो गांव से ग्रामीण से इसलिए चलती है कि गांव में सफाई की व्यवस्था लचर होती जी है, उसको प्रधान देखता है, उसको नगर पंचायत देखती है, इसलिए जो ग्रामीण या कस्बे के क्षेत्र है
हैं वहाँ पे बहुत लचर सुविधा होती है, इसलिए ये बीमारियां बढ़ती हुई शहर में चली जाती हैं। लेकिन जब शहर में पहुंचती है तो उसके बाद में इस तरीके से पाँव अपने पसार लेती है कि आज की तादाद में अगर एक जिले से देखा जाए, अगर लखीमपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हर दूसरे घर में डेंगू का मरीज मिलेगा। जी अशरफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आप ग्राउंड रिपोर्ट पर भी गए थे, सब कुछ हमें ब्यूरो विस्तार से बताया कि क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारी की गई है, कहां पर कूड़े का ढेर है, ग्रामीण से लेकर शहर तक कितना ये जो डेंगू है वो अपना पांव पसार रहा है, कौन कौन इसके चपेट में आ रहा है। पूरी विस्तार से लोकमंच के जो रिपोर्टर है आपको विस्तार से सब कुछ बताया कि कहां पर क्या चल रहा है, और प्रशासन की जो तैयारी है वो भी सबके सामने लाकर रख दी कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है, छिड़काव जरूर हो रहा है, लेकिन उससे कितनी बीमारी यहां पर जो बचेगी ये हम सबको पता है। अब देखने वाली बात होगी, योगी आदित्यनाथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस पर प्रशासन की कब यहां पर नींद खुलती है कि अब ग्रामीणों की जो यहां पर लगातार ग्रामीण इलाकों में जो मौतें हो रही हैं अब शहर तक आ रहे हैं। लखनऊ से भी लगातार 260 से ऊपर केस हो गए हैं, लखीमपुर में भी केस बढ़ रहे हैं, शहर में भी यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा प्रशासन क्या कुछ तैयारी जरूर करता है। अब इस बुलेटिन में बस इतना ही, और इसी तमाम जानकारी देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।